एक बयान और पूरे देश में बवाल। खाड़ी देशों की नाराजगी अलग, सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन और अपनी ही पार्टी से सस्पेंशन। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा, जो कि अपने तीखे और विवादास्पद बयानों के लिए जानी जाती थी, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई टिप्पणी की वजह से बड़े बवाल के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली। नुपुर ना तो पार्टी की मीटिंग्स में आ जा रही थी, ना ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, लेकिन अब 4 साल बाद एक बार फिर नुपुर शर्मा सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने जीवन को कष्टदायी बताते हुए सार्वजनिक मंच से कुछ ऐसा कहा जिसने लोगों को हैरान कर दिया। भरे मंच से नुपुर शर्मा ने कहा कि अगर आज वो जिंदा हैं तो केवल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वजह से। यही नहीं, नुपुर शर्मा ने ये भी कहा कि पिछले 4 साल से वे बेहद कष्टकारक जिंदगी गुजार रही हैं, वो अपनी आजादी खो चुकी हैं। बीते 14 मार्च को नुपुर शर्मा ने एक महिला सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं की जिंदगी में आए बदलाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अपना दर्द भी साझा किया। नुपुर शर्मा ने कहा, मैं आंकड़े देने के लिए खड़ी नहीं हुई हूँ, लेकिन हल्की बात भी नहीं करूंगी। मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरे से ज्यादा कष्टकारक जीवन शायद ही कोई बहन गुजार रही होगी। मुझे 4 साल हो गए आजादी को खोते हुए, परंतु आपकी बहन यदि सांस ले रही है, जीवित है और सुरक्षित है तो केवल इसीलिए क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह हैं। वरना आपकी बहन जीवित नहीं होती, उसका परिवार भी जीवित नहीं होता। महिला सशक्तिकरण की अपील करते हुए नुपुर शर्मा ने कहा कि अगर उनके माँ बाप उन्हें वकील बनाने के साथ सेल्फ डिफेंस का कोर्स भी कराते तो वो परिवार की सुरक्षा बेहतर तरीके से कर पाती। उन्होंने कहा, मैं नहीं मानती कि मैं महिला पैदा हो गई तो मैं किसी से कम हूँ, लेकिन हाँ, अधिवक्ता की जगह मेरे माता पिता सेल्फ डिफेंस कोर्सेज में भी डालते तो मैं आज ज्यादा सशक्त होती और अपने परिजनों की रक्षा कर पाती। लेकिन आज जीवित भी सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी की वजह से हूँ, इसमें कोई दो राह नहीं है। अपनी बात में नुपुर शर्मा ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद अब दिल्ली पहले से काफी सुरक्षित है। नुपुर शर्मा ने कहा, जो दिल्ली में रहते हैं वो जानते होंगे कि 15 साल पहले किस तरह की गतिविधियां सुनने को मिलती थी, अखबारों में किस तरह की हेडलाइन पढ़ने को मिलती थी। महिला कहाँ सुरक्षित थी, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आज महिलाओं के सम्मान का सम्मेलन है तो मैं दुखदायी बातें नहीं करना चाहूंगी, लेकिन जिस तरह दुष्कर्म और बलात्कार की रोजाना खबरें देखने को मिलती थी, दिल दहलता था कि बेटी रात को ना निकलना। आज माँ बेटी को काम पर भेजने से सोचती नहीं है क्योंकि दिल्ली आज ज्यादा सुरक्षित है। मैंने जीते जी दिल्ली और भारत में ये बदलाव देखा है। गुजरात 15 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन दिल्ली में बदलाव देखा है। इसीलिए कहती हूँ कि हम बहुत सुरक्षित हैं और सशक्त भी बनने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को पढ़ा रहे हैं, उन्हें सशक्त भी बनाओ। गौरतलब है, जून 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर एक टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी की तत्कालीन प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक टिप्पणी की थी, जिस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। देश भर में इस बात को लेकर तो बवाल हुआ ही, कई मुस्लिम देशों में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। इस बवाल के बाद भाजपा ने नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद वो लंबे समय तक पुलिस सुरक्षा में अज्ञातवास में रही। 4 साल तक नुपुर शर्मा ने ना ही कोई सार्वजनिक कार्यक्रम अटेंड किया, ना ही वो बीजेपी के किसी कार्यक्रम में नजर आई। और अब 4 साल बाद जब नुपुर शर्मा ने अपनी बात रखी तो अपने जीवन को बेहद कष्टदायी बताते हुए अपना दुख जाहिर किया।